और उसकी पूंछ और दोनों पैरों को पकड़ करके और फेंका तो जाकर के वह कैथ के वृक्ष में लगा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वत्सासुर का भगवान ने उद्धार किया है। एक दिन ग्वाल वालों के साथ ठाकुर जी गैया चराने के लिए गए। उसी समय बकासुर जो बगले का रूप धारण करके आया था, बहुत विशाल का रूप लेकर के आया और खड़ा हो गया। सभी ग्वाल वाल डर गए और ठाकुर जी से कहने लगे कि हे कान्हा, तू ही मेरा रक्षक है, तू ही मेरा पालनहार है, अब तू ही मुझे इससे बचा। भगवान उसके पास में गए, तब उसने अपनी तीखी चोंच से ठाकुर जी को निगल लिया। जब ठाकुर जी उसके पेट में पहुंचे तब सभी ग्वाल बाल डर गए। तब भगवान ने अपना अग्नि रूप बनाया, जिसके कारण उसको जलन होने लगी। तब पुनः वह ठाकुर जी को बाहर फेंक देता है और पुनः चोंच से प्रहार करने लगता है। तब भगवान ने उसकी चोंच को दोनों हाथों से पकड़कर बीच से फाड़ दिया, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महाराज, पूतना और बकासुर का बड़ा भाई अघासुर, जो अजगर का रूप धारण करके आए थे, कंस के कहने पर आया और वृंदावन में अपना मुख खोल करके बैठ गया। ग्वाल वालों ने कहा, देखो तो कितनी बड़ी गुफा है, पहले तो इसको कभी नहीं देखा। ग्वाल वालों ने विचार किया कि आज का भोजन तो यही होगा। देखो अंदर कितनी ठंड है। एक एक करके ग्वाल बाल उसके मुख में चले गए। वह यह इंतजार कर रहा था कि कब ठाकुर जी अंदर आएं और हम अपना मुख बंद कर लें। अब भगवान ने कहा कि अब हमारे सखाओं को तो बचाना ही पड़ेगा। तो भगवान भी उसके मुख में प्रवेश कर गए। जैसे ही उसने अपना मुख बंद किया, भगवान ने अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ किया, जिसके कारण से उसका मुख फट गया और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसमें से एक दिव्य ज्योति निकली, जो जाकर के ठाकुर जी में समा गई। महाराज, भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। एक बार ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि ठाकुर जी बहुत लीलाएं कर रहे हैं, जाकर के कुछ लीलाएं हमें भी देखना चाहिए। उस समय भगवान की आयु 5 वर्ष की थी। भगवान अपनी ग्वाल वालों के साथ बछड़े चरा रहे थे। भगवान ने कहा, भोजन का समय, हमें भोजन करना चाहिए। जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, भौरे गुंजार कर रहे थे, सुंदर भौरे कलरव कर रहे थे, भगवान ने कहा यही स्थान उचित है। वहीं सब बैठ गए। कहा, इन बछड़ों को जहाँ हरी हरी घास है वहां ले जाना चाहिए। बछड़े घास के लोभ में थोड़ी दूर निकल गए। तब ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को छिपा दिया।
तब भगवान ने कहा चिंता न करो, हम देख कर खिलाते। भगवान वहां से गए तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को भी गुफा में छिपा दिया और वहां से चले गए। जब ठाकुर जी ने देखा कि ये सब कुछ ब्रह्मा जी ने किया है, तब उन्होंने जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, भगवान अपनी योग माया से बछड़े और ग्वाल बन गए। और जिसके घर के बालक थे और जिसके घर के बछड़े थे, भगवान स्वयं पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैंने तो बछड़ों को बंद कर दिया है, ये कहां से आए? भगवान 1 वर्ष तक अपनी योग माया से बछड़े और ग्वाल बाल बने रहे। और ब्रह्मा जी कितनी देर में आ गए वापस? जितनी एक सुई की नोक लेकर एक कमल पुष्प में छेद किया जाता है, इतने समय में, इतने में पृथ्वी पर 1 वर्ष बीत गया। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि यहाँ भी बछड़ी और ग्वाल हैं और यहाँ भी बछड़ी और ग्वाल हैं। तब भगवान से प्रार्थना की, कैसी माया है? तब ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो स्वयं ठाकुर जी हैं और भगवान के रूप के दर्शन हुए। वेद व्यास जी लिखते हैं, चतुर्भुजं शंख चक्रम गदा राजीव लोचनम किरीटनम कुंडलो हरिणो वनमालिनम। कि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, किरीट कुंडल कानों में लटक रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और वहां से चले गए। एक बार कुछ ग्वाल वालों ने बलराम और कृष्ण से कहा कि हे बलराम, जो पास में उपवन बगीचा दिख रहा है ना, इसमें ताड़ के वृक्ष लगे हैं जिसके फल बहुत मीठे हैं, लेकिन यहाँ एक धेनुकासुर जो गधे का रूप धारण किया है वह रहता है, जिसके कारण उस वन में कोई नहीं जा पाता और हमें उनकी खुशबू खींच रही है, हमें तो वो फल खाने हैं। तब बलराम और कृष्ण वहां पहुंचते हैं। बलराम और कृष्ण उसी वन में पहुंच गए जहां धेनुकासुर रहता था। तब बलराम ने जोर से पेड़ को हिलाया तो कुछ फल गिरे, जिसके सर को सुनकर कि वह जो धेनुकासुर गधे का रूप धारण किया था वह आ गया और भगवान को मारने के लिए दौड़ा। तब बलराम जी ने उसको पकड़ करके ताड़ के वृक्ष में फेंक दिया, जिससे उसका उद्धार हो गया। अब एक दिन की बात है कि ठाकुर जी ने मन में विचार किया, जो हमारी यमुना महारानी है यह कालिया के विष के कारण दूषित हो गई हैं, इसलिए अब इस कालिया नाग को यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो भगवान ने गेंद का खेल रचाया। महाराज कालिया नाग के विष से इतनी भयंकर ज्वालाएं उठती कि उस कुंड के ऊपर से जो भी पक्षी निकलते झुलस कर मर जाते। हवा के कारण जो बूंदें उड़ती, उस बूंदों के कारण आसपास की घास सूख जाती। ग्वाल वालों को प्यास लगी, जल पिया तो बेहोश हो गए। इसी कारण भगवान ने गेंद का खेल रचाया। श्री दामा ने गेंद को इतनी जोर से मारा कि वह कालिया दह में पहुंच गई।
तब श्री दामा कहता है कि हे कृष्ण कन्हैया, तू ही मेरा रक्षक है, अब मेरे हाथ से तो यह गेंद चली गई है, तू ही इसको लेकर किया। भगवान कदम के पेड़ पर चढ़ गए और वहां से भगवान ने छलांग लगाई और कालिया दह में पहुंच गए। तब जैसे ही कालिया नाग ने किसी के आने का स्वर सुना, तब वह उठ करके आ गया। देखता है कि सामने सलोना एक नन्हा सा बालक खड़ा हुआ है। देख करके भगवान पर प्रहार करता है और भगवान को बांध लेता है, जकड़ लेता है। भगवान एक मुहूर्त तक उसके बंधन में बंधे रहे। इसके बाद भगवान ने अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ किया, जिससे उसको पीड़ा हुई और उसने भगवान को छोड़ दिया। भगवान पर आग उगलता है, लेकिन उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तब भगवान ने अपने पैर से उसके थनों को कुचलना प्रारंभ किया, जिसके कारण वह मुख से खून उगलने लगा और भगवान श्री कृष्ण उनके थनों पर नृत्य करने लगे। देखो कालिया के फन पर नच कि सबसे पहले मैं अपने परिवार से बिछड़ी, मैंने बांस के घुरे से काट कर के लाई गई और मुझ में छेद किए गए। उसके बाद श्याम ने जो सुर निकालना चाहे, मैंने वही सुर बजाए। तब जाकर के भगवान ने मुझे अपने अधरों से लगाया है। आगे महाराज गोपियां श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माता कात्यायनी का व्रत कर रही हैं और माता कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाहे, महायोगेधीश्वरी, नंद गोप सुता देवी, पति में कुरुते नमः। कि हे माता कात्यायनी, जो नंद का पुत्र है वो मेरे पति हुए। भगवान का व्रत किया। एक बार गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही थीं, तभी ठाकुर जी गए और इनके वस्त्रों को उठाकर के एक पेड़ पर टांग दिया। जब स्नान करने के बाद गोपियां बाहर आने को चाहती थी तो देखा वस्त्र नहीं है। देखा वहीं श्याम मधुर मधुर मुरली बजा रहे हैं। समझ गए क्या इन्हीं का किया धराया है। कहती हैं, हे नंद के लाला, तू मेरे वस्त्रों को दे दे। तब भगवान कहते हैं कि आकर के ले जाओ। बोले हमको लाज आती है। तब भगवान कहते हैं, जब वस्त्र छोड़कर के अंदर गई थी जब लाज नहीं आई, अब लाज आ रही है। बोले उस समय कोई नहीं था। तब ठाकुर जी कहते हैं, क्या ये सूर्य चंद्रमा नहीं थे, क्या यमुना महारानी नहीं थी। तब हाथ जोड़कर कान पकड़कर कहती हैं, हे नंद के लाला, तू इन वस्त्रों को दे दे, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। महाराज कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ठाकुर जी ने चीर हरण की लीला क्यों की। भगवान होकर के वस्त्रों का हरण किया, तो उसका एक कारण था, क्योंकि गोपियां भगवान को पति रूप में पाना चाहती थी और व्रत करती, लेकिन इस तरह से स्नान करने से उनका व्रत पूर्ण न होता। इस दोष को मिटाने के लिए भगवान ने चीर हरण की लीला की है।
इस प्रकार से भगवान ने कहा, आने वाली शरद पूर्णिमा को तुम आना, वही रास होगा। इधर भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर अपनी कृपा की है। एक बार बलराम और श्याम वन में गए। ग्वाल वालों को भूख लग आई, वहीं कुछ 65 गोत्रीय ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान ने कहा, पास में यज्ञ चल रहा है, तुम जाओ मेरा नाम बता देना कि बलराम और कृष्ण आए हैं, उनको भोजन चाहिए। ग्वाल वाल गए, वहां ग्वाल वालों को देखकर उन्होंने ब्राह्मणों से भोजन की मांग की। तब ब्राह्मणों ने भोजन नहीं दिया। ग्वाल वाल पुनः वापस पहुंच गए कि उनने भोजन नहीं दिया। तब ठाकुर जी कहते हैं कि तुम जाकर के उनकी पत्नियों से भोजन मांगो। पुनः जाकर के उनकी पत्नियों से कहते हैं कि बलराम और कृष्ण आए हैं, उनको भोजन चाहिए। तो उन्होंने बिना देर किए हुए और उनको भोजन दे दिया। ब्राह्मण पत्नियां भी जाती हैं। तब भगवान कहते हो, तुम अपने पति और पुत्रों को छोड़कर के आई हो, तुम घर लौट जाओ। तब गोपियां कहती हैं कि आपका ये भक्त वत्सल नाम नहीं है, आपने बुलाया, आपके कारण हमारे परिवार को छोड़कर के आए हैं और आप हो के जाने के लिए कह रहे हो। तब यज्ञ पत्नियां कहती हैं, बाबा तुलसी लिखते हैं, तब प्रभु गहे कहे घर जाओ, कहे घर जाओ, तब प्रभु गहे कहे घर जाओ। सुनते सोखे मोखे, सुनते सोखे मोखे आओ रे जाओ। जैसे ही कहा भगवान ने कि जाओ, तो तुरंत उनके मुख सूख गए कि हम संसार को छोड़कर के आए हैं, आप जाने के लिए कह रहे हैं। तब भगवान ने कहा, आने वाली समय में आप पर कृपा होगी, सभी लोग रुके, कुछ समय बाद यहाँ गोवर्धन उत्सव होगा। दो मिनट भगवान संकीर्तन करेंगे, उसके बाद गोवर्धन लीला होगी। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, नाम रस किया जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस किया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस किया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस किया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस किया करो।
की सेवा करते राज देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो। राधे राधे करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण राम रस दिया करो। राधे रानी थे महरानी, महिमा की सब जग जानी। महिमा की सब जग जानी, महिमा की सब जग जानी। राधे रानी थे महरानी, महिमा की सब जग जानी। महिमा की सब जग जानी, महिमा की सब जग जानी। राधे हम प्रीति गाया करो, राधे शरण प्रीति करो। राधे राधे या करो, राधे राधे जपा करो, नाम रस या करो, या करो। भोले के बिहारी लाल की। महाराज ब्रज में ग्वाल बाल इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तब ठाकुर जी ने पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं, किसकी पूजा की इतनी तैयारी चल रही है, ये 56 भोग बने हैं। तब नंद बाबा ने कहा, बेटा इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि इंद्र ही तो हमारे राज्य में वर्षा करते हैं, उसी के लिए यह पूजा की जा रही है। तब भगवान ने कहा कि पिताजी इंद्र की पूजा क्यों, इंद्र का तो काम है जल बरसाना। तब भगवान कहते हैं अपने अपने कर्मों के कारण व्यक्ति को फलों की प्राप्ति होती है, तब हम इन इंद्र की पूजा क्यों करें। हमें यमुना महारानी की पूजा करनी चाहिए, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, गौ माता की पूजा करनी चाहिए, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। तब सभी ने कहा ठीक कह रहे हैं। तब यज्ञ हुआ, गोवर्धन की पूजा हुई और गोवर्धन की पूजा हुई। भगवान ने एक रूप बनाया और गोवर्धन पर जाकर के खड़े हो गए। सब लोग कहने लगे देखने में तो हमारे कनुआ जैसा लग रहा है। भगवान ने कहा मैं गिरिराज हूँ और मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ।
सभी ने कहा इंद्र की पूजा करते, इंद्र तो कभी दर्शन नहीं देते, और गिरिराज की आज ही पूजा की, वो आज ही दर्शन मिल गए। इंद्र को पता चला कि ग्वाल वालों ने हमारी पूजा बंद कर दी है। तब उसने क्रोध में आकर अपने सावर्तक नाम के मेघ को भेजा और वर्षा होने लगी, भयानक वर्षा होने लगी। इंद्र भी ऐरावत पर आ गए और अपने वज्र को लेकर के वर्षा के कारण जब हाहाकार मचने लगा, तब भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा जिन गिरिराज की हमने पूजा की है, हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। तब ठाकुर जी ने गोवर्धन के पास गए और गोवर्धन को उखाड़ करके अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया और सभी ग्वाल वालों से कहा अब तुम सुरक्षित हो, इसके नीचे आ जा। ग्वाल वाल कहते हैं कि अरे कन्या तू अकेला कैसे इसको उठाएगा, तो थोड़ा थोड़ा हम अपनी लाठी भी लगा लेते हैं। सभी ग्वाल वाल गोवर्धन के नीचे छिप गए। इंद्र ने लगातार 7 दिन तक वर्षा की और जब अपने सामर्थ्य में की अंतिम बूंद तक वर्षा दी, इंद्र ने सोचा कि अब मैं अपने वज्र से प्रहार करूंगा। तब भगवान ने इंद्र के दोनों हाथों को स्तंभित कर दिया। जब वर्षा छट गई, सभी ग्वाल वालों को भगवान ने कहा तुम सुरक्षित हो जाओ। सभी लोग गए। तब इंद्र भगवान की शरण में आया और भगवान से क्षमा मांगता है कि हे प्रभु, मैंने जो ये अपराध किया उसे क्षमा कीजिए, आप तो भक्त वत्सल हैं। तब इंद्र ने अपने ऐरावत से गंगा जल से भगवान का अभिषेक किया और कामधेनु ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया और कहा ये देवताओं के इंद्र होंगे, आपने जो हमारी रक्षा की है, हमारे इंद्र तो आप हैं। इसलिए भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। उलमा के बिहारी लाल की भगवान का नाम गोविंद पड़ा। पांच मिनट के लिए बैठे, गोवर्धन की पूजा होने वाली है, बस हो गया। श्री गोवर्धन महाराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथ मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराज रहो। बड़ा हाथ बनता काले की सेवा करते थे।
पान चढ़े तो फूल चढ़े तो पान चढ़े तो फूल चढ़े तो पान चढ़े तो फूल चढ़े तो पान चढ़े तो फूल चढ़े चढ़े दूध की उधार आधार गोवर्धन महाराज तेरी आदिवत बिहारी हो। सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा चक्रे कर विश्राम तेरी आत्म पद विराम गोवर्धन महाराज।